ना कि इस्तीफा दे दो। हाँ, और उसके बाद आप मेरी मम्मी मुझे फोन करके बोलते हैं कि उसको बोल कि मुसलमानों का साथ ना दे। मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, इनको इतना इनका पर्दे आंखों में पड़े हुए ना। मैं कह रही हूँ तुम लोग क्या रिश्ता तोड़ोगे, मैं तोड़ती हूँ तुम लोगों से रिश्ता। नहीं चाहिए मुझे रिश्ता। आज लंगड़ा लंगड़ा के आई हूँ। आंखें देखे क्या हालत हो रहा है मेरी, ऑलरेडी आंखें खराब है, मेरी आंखों में लेंस लगे हुए हैं। क्या मांगा था बच्चों ने, घुटनों टेक के बस हाथ जोड़ के यही मांगा ना कि इस्तीफा दे दो। हाँ, और उसके बाद आप स्टूडेंट को मारोगे। लग रहा था कल की आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन कल समझिए एक तरीके की शुरुआत थी। कल मंत्री ही गद्दार निकल जाए बच्चों के खिलाफ तो हम क्या करेंगे सारे लोग। हम तो आम आदमी उनकी नज़रों में, कीड़े मकोड़े हैं उनकी नज़रों में। हमें ऐसे मारा जा रहा था, आतंकवादियों की तरह मारा जा रहा था। आंसू गैस के गोले मारे जा रहे थे, घसीट घसीट के लेके जा रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि को उठा के लेके गए थे, सफेद चादर उड़ाओगे, कफन बांध के आए, मार गोली। मैं तो कह रही हूँ मार गोली, हिम्मत है तो डंडे नहीं गोली मारो। कल संसद भवन से वीडियो वायरल हो रहा है ना, पूरा बंदूक तान के खड़े हैं सिक्योरिटी। एंड उशी है। और वैसे तो हम बड़ौदा में थे, बट यहाँ पे हम अभी रिसेंटली आए हैं। एंड जब से ये प्रोटेस्ट हुआ है तब से एक अंदर एक एक्साइटमेंट है कि फाइनली मैंने भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए। एंड हमने इतने टाइम से देखा है कि चाहे कांग्रेस के टाइम पे हो या बीजेपी के टाइम पे हो, एजुकेशन सिस्टम हमारा लैग करता है क्योंकि इतने सारे बच्चे उसे ट्रस्ट करते हैं। एंड जब फाइनली एक स्पार्क जला है उसमें रिफॉर्म्स लाने का, उसमें पॉलिसी लेवल चेंजेस लाने का, तो I wanted to be part of that spark and to keep the flame alive. And that's what motivated me to come here and actually see what's happening and support the movement. तो 12th कहाँ से किया तुमने? और 12th मैंने बड़ौदा से किया है, सिग्नस वर्ल्ड स्कूल। और अब अभी एडमिशन लिया कहीं ग्रेजुएशन में? अभी 2-3 ऑप्शंस हैं, बट अभी कुछ अभी काम चल रहा है। तो जैसा कि इसने बच्ची ने बताया क्यों आई, अब मैं मदर से जरा जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुचि है। रुचि जी। रुचि, आप बता सकते हो आप क्या करते हो, क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा समझने के लिए? बिल्कुल, एकेडमिकली तो एनवायरमेंटल साइंसेज में पढ़ाई रही, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट के फील्ड। जो टीनेजर्स है ये सारे क्या एंटी नेशनल है? हम सब एंटी नेशनल है। उस दिन लाठी खा के भी आए हैं एंटी नेशनल बच्चे। मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ, मैं ही 18 की हूँ, मेरे से बड़े बड़े हैं सारे, सब वोट देते हैं, सब बीजेपी भक्त हैं, सारे बीजेपी भक्त हैं। मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि अगर तू गई और मुझे पता चला तो घर में बताना। मैं तो नहीं बता रही। अरे बिटिया, तुमने दिल जीत लिया मेरा। ये देखो सर, मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली से आते हैं, एक कमाने वाला घर में कैसे चलेगा? और इतने पेपर लीक हुए, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो प्लीज इस्तीफा दे दीजिए, बच्चों की जान बचा लीजिए। अगर गोदी मीडिया के हिसाब से हम लोग एंटी नेशनल है, लेकिन हम अपनी ऑडियंस के हिसाब से हम जेंजी है। तुम्हारे घर वाले अंधभक्त है? घर वाले मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे दोस्त पक्का अंधभक्त है। मेरे दोस्त अंधभक्त है। कॉल आ रहा है, मम्मी का कॉल आ रहा है, मम्मी का लोकेशन पूछा है मम्मी ने कि उनको पता है मैं चली जाऊंगी, ठीक है। मम्मी ने इसे कहा कि हम मत आना। मम्मी को गच्चा दे के आई है, मम्मी इनसे लोकेशन मांगी है। मैंने करंट लोकेशन किसी और की दे दी है और मैं आ गई। कमाल क्या है? मैं कह रही हूँ सर, धर्म बेच के खाने वाले अपना शर्म बेच के भी खा चुके हैं। शर्म ही नहीं आ रही, फेविकॉल से चिपके पड़े बेचारे, निकल ही नहीं रही, कुर्सी से हट ही नहीं रहे हैं। जब इनको वोट चाहिए होता है तब तो पंजाब वगैरह में आ जाते हैं माताओं। जब इन्हें चाहिए होता है वोट तब तो ये होते हैं मित्रों, मैंने चाय पिया है, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा गया, मुझे ये कहा गया, मुझे भाई तू वो है। और भी बोलते हैं मित्रों, मैं फकीर हूँ, झोला उठा के कहीं भी चल दूंगा। भाई चल दे, झोला उठा और चला जा। थैंक यू। अब ये यंगस्टर बच्चे, पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल्स, अब ये देखो करण, अब ये देखो, ये खुद ये वॉलंटियर बनकर ये सड़क के किनारे जो लोग सामान, प्लास्टिक, खाने की चीजें फेंक रहे हैं खाकर, एक तरफ वो लोग हैं जो जोमेटो से, देश भर से स्विगी जोमेटो से खाना भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो अपनी तरफ से पॉलीथीन, प्लास्टिक में सड़क को ये साफ कर रहे हैं। आपका नाम पूछ सकता हूँ मैं?
आपका पूछ सकते हो बेटा? सर मैं भी पीछा एक नीट एक्सपेरेंट रहा हूँ। कहाँ से? सर मैं 1 साल पहले नीट का एक एक्सपेरेंट था और मुझे पता है कि मतलब एक जब हम तैयारी करते हैं 1 साल पूरी मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो मैं एक पाता बार ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखो क्या है ये, एक सेकंड रुकना। ये प्रोटेस्ट की खूबसूरती है कि देश के अलग अलग हिस्सों से वो लोग जो अनजान लोगों के लिए हम जो गलत हो रहा है इस देश में हम उसके लिए आवाज उठाएं। अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम युवा है इस देश का। और अगर ये जैसे कि अभी जो 20 तारीख को हुआ उसके बाद भी इतने लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो नहीं मरने देना चाहते। ये जो स्पार्क युवा के अंदर है, यूथ के अंदर जो स्पार्क है, ये नहीं मरना देना। क्या नाम है बेटा आपका? हंसिका। हंसिका, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहे हो। सर इन्हें 24 में नीट दिया था, अच्छा। फिर 25 में भी नीट दिया था, 24 में वो पेपर लीक हुआ, 24 में पेपर लीक हो गया। उसके बाद भी बोला जा रहा था कि वापस से पेपर होगा, बट अब पेपर लीक ना हो। पेपरों में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस आए। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। जैसे बार बार पेपर होते हैं फिर कैंसिल हो जाते हैं। एसएससी के पेपर में भी ऐसा होता है कितनी बारी, और भी पेपरों में होता है कि लगता है पेपर फिर कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे यही समझ आता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो गलत कर रही है इस चीजों में। ये देखिए हुआ ये है कि बीते 10-12 सालों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हर राज्य में, अलग अलग एग्जाम में। नीट उसका एक कहें कि कल्मिनेशन ग्राउंड हो गया, क्लाइमैक्स हो गया नीट पेपर लीक। उसी नीट के जरिए डॉक्टर्स बनते हैं और उसके बाद 20 बच्चों की खुदकुशी। और ये भी हुआ कि नीट में जो दोबारा जो बच्चे दोबारा जो नीट में अपियर हुए उसमें शायद 2 लाख बच्चे कम हुए, जैसा मेरी जानकारी है। से आकर अगर बात करेंगे तो मामला जो है सॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसे पुलिस वाले जो छात्रों पे डंडा चला रहे हैं ये कहाँ का ये है? और सब छात्रों को लाठी चार्ज कर रहे हैं, डंडा बरसा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, गोली बरसा रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? ये हिंदुस्तान नहीं है। हम पाकिस्तान से आए हुए हैं क्या? ये बताएं पहले। हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। सत्ता के लोग यहाँ पर आए, उनका डेलीगेशन यहाँ बिल्कुल 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 से काम नहीं चलेगा। नहीं, क्योंकि वो भी तो प्रधानमंत्री की ही बातें हैं। वो छात्र से बात करे ना। हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है ना, कि कहीं के अदर देश के लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाए हैं क्या? हमने बनाया, हम छात्रों ने बनाया है, पूरी पब्लिक ने बनाई है इनको। तो ये चले जाएंगे, लेकिन आज उनकी स्ट्रेंथ जब बढ़ गई है तब मोदी जी को जो है ना ये ट्वीट याद आया कि ट्वीट भी करना एक जरूरी है। क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती थी? सब सरकार चाहती क्या है? शिक्षा को तबाह करना चाहती है, और शिक्षा को तबाह इसलिए करना चाहती है कि अंधभक्त रहेगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी निकल करके सामने आई है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी का आपको इंतजार था मैडम, मगर खत्म कैसे हो गया? 26 दिन के बाद प्रधानमंत्री को याद आता है कि मैं ट्वीट करूं छात्र के लिए। आज सोनम वांगचुक जी 26 दिन से अनशन पे बैठे थे, उनसे कोई सरकार का प्रतिनिधि कोई बात नहीं कर सकता था। उनसे पहले भी तो आके जब उनकी हालात ज़्यादा खराब हो गई, जब आके सादा ड्रेस में आकर उनको ले जाया गया सदर अस्पताल। इसलिए हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सरकार ने, मोदी जी ने ट्वीट जो किया है उसमें से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके एग्ज़ाम की चोरी पहले से पेपर लीक हो जाता है तो उनके दिल पर क्या बीतती है? उनकी वर्षों की। ठीक है, मैं डॉक्टर शरयू पजा। छात्रों के दादा दादी हमको लग रहा आए हैं, इसलिए बात करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, मैं डॉक्टर शरयू पजारे हूँ चंद्रपुर से, और चंद्रपुर महाराष्ट्र से आई हैं। और मैं सर्जन हूँ। हम हॉस्पिटल हमारा बंद करके यहाँ पे 3 दिन से है, और डॉक्टर साहब है, ये हमारे हस्बैंड है, हम यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए आए हैं। ओह माय गॉड, आप तो डॉक्टर हैं। आपका कहते हैं, अरे डॉक्टर के बारे में कहते हैं कि एक बार सूरज चक्कर लेना, पृथ्वी सूरज का चक्कर लेना बंद कर देगी, लेकिन डॉक्टर क्लिनिक अपना और नर्सिंग होम बंद करने वाले नहीं है। हाँ, ये एक मिनट बात करता हूँ। तो आप नहीं, मैं ऐसे हल्के फुल्के माहौल में बात कर रहा हूँ। आप चंद्रपुर महाराष्ट्र जीत का या कोई एक सम्मानजनक समाधान दिखाई नहीं दे रहा। उधर सोनम वांगचुक ने कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा। आप कहाँ से आए? सर मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं दिल्ली का लोकल ही हूँ, एंड मैं यहाँ पे अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ ऑब्वियसली। एंड मेरा फर्स्ट डे है, मैं करा नहीं पाया था अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, पर मैं जो कल देखा। आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो? यूनिवर्सिटी, श्यामलाल कॉलेज।